वात पित्त और कफ में वृद्धि या क्षय होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। तो अब हम देखते हैं वृद्धि ऑफ द वात दोष। वृद्धस्तु कुरुते अनिलः कार्श्य काष्णयो उष्ण कामत्व कंप आनाह सकृत ग्रहान बलन इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर। काष्य का मीनिंग होता है लीननेस ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का दुबला हो जाना। काष्णय ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। उष्ण कामित्व डिजायर फॉर हॉट थिंग्स, गर्म चीजों की इच्छा होना। कंपर यानी कि ट्रीमर, अगर दूसरी भाषा में कही तो स्पंदन। आना यानी कि डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पेट का फैल जाना। सकृत ग्रहण कॉन्स्टिपेशन रहना। बलभ्रंश लेस ऑफ द स्ट्रेंथ, शक्ति का कम हो जाना। इंद्रिय भ्रंश इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन। प्रलाप यानी कि बेतुकी बातें करना, इनहेरेंट स्पीच। भ्रम यानी कि गिडनेस, चक्कर आना। दीनता फीलिंग वीक एंड वीक फिजिकल अपीयरेंस, आपको वीक फील होना और आपको फिजिकल स्ट्रेंथ न रहना। निद्रा भ्रंश लॉस ऑफ द स्लीप, आपकी निद्रा को भी अफेक्ट करता है वात दोष की वृद्धि। आगे हम बात करते हैं क्षय ऑफ द पित्त दोष। पित्त क्षय मंदोष्म अग्निता निष्प्रभवम च। मंदोष्म का मीनिंग है रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पावर रिड्यूस हो जाना। मंद अग्निता रिड्यूस डाइजेस्टिव पावर, डाइजेशन अच्छे से नहीं होना। निष्प्रभवता लॉस ऑफ द कॉम्प्लेक्सन, कॉम्प्लेक्सन का कम हो जाना। दूसरा श्लोक है पित्ते मंदो अनरः शीतम प्रभा हानि। यह श्लोक है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर का तीसरा श्लोक। मंद अग्निता डिमिनिश द डाइजेस्टिव पावर, डाइजेस्टिव पावर कम हो जाना। शीतता यानी कि कोल्डनेस, ठंड लगना। प्रभा हानि लॉस ऑफ द कॉम्प्लेक्सन। अब हम देखते हैं पित्त वृद्धि। पित्ता वृद्धते पित्तावभासता संताप शीत कामित्व अल्प निद्रता मूर्छा बलहानि निरिंद्रिय दौर्बल्यम च। आइए हम इस श्लोक का मीनिंग देखते हैं। पित्तावभासता का मीनिंग होता है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द वीट यानी कि कल मटेरियल। मूत्र यानी कि यूरिन। नेत्र यानी कि आइस। त्वक यानी कि स्किन। वीट मूत्र नेत्र त्वक का येलोइश डिस्कलरेशन में कन्वर्ट हो जाना। संताप यानी कि हॉटनेस, इंक्रीज द टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। शीत कामित्व डिजायर फॉर द कोल्ड, ठंडी चीजें खाने की इच्छा होना। अल्प निद्रता लेस स्लीप, आपकी निद्रा का कम हो जाना। मूर्छा यानी गिडीनेस, चक्कर आना। बलहानि लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम हो जाना। इंद्रिय दौर्बल्यम इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेंस ऑर्गन। आइए हम पित्त वृद्धि का दूसरा श्लोक देखते हैं। पित्त वीण मूत्र नेत्र त्वक शुद्ध त्रुट दाह अल्प निंद्रता। यह श्लोक का रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 चैप्टर 6 श्लोक। तो इसमें भी यही बोला गया है कि पित्त वीण मूत्र नेत्र त्वक येलोइश डिस्कलरेशन हो जाते हैं। श्रुत यानी कि हंगर, आपको भूख लगती है। त्रुट यानी कि थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगती है। दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन, आपकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होती है। एंड अल्प निद्रता डिमिनिंग स्लीप, नींद कम आना। तो ये है पित्त वृद्धि के लक्षण। अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के एसए में पूछा गया है तो आपको ये 2 श्लोक लिखकर इसके मीनिंग बता देने हैं। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का दोष यानी कि कफ दोष। ये
लास्ट डोज थे। क्षय ऑफ द कफ डोज कफे भ्रम श्लेष्म आशयता शून्यत्वम द्रवम स्लत संतिता। यह श्लोक है अष्टांग हृदय का। भ्रम यानी कि गिडनेस, चक्कर आना। श्लेष्मा सहिता शून्यत्वम एम्प्टी इन लोकेशन ऑफ कफ डोज। कफ डोज के जो लोकेशन होते हैं उधर से कफ डोज एम्प्टी हो जाता है। हद धवम पाल्पेशन सेल्फ पल्स फील। अगर हम सेल्फ पल्स फील करेंगे तो हमको पाल्पेशन दिखाई देगा। स्लत संधिता लूजनेस ऑफ द जॉइंट। आपके जॉइंट्स में लूजनेस आपको फील होगी। आगे हम देखते हैं वृद्धि ऑफ द कफ डोज। श्लेष्मा अग्नि सदन प्रतिकालस्य गौरवम स्वेत्य शैत्य श्लथांगत्वम स्वार्थकाश अति निद्रता। इस श्लोक का हम मीनिंग देखते हैं। अग्नि सदन यानी कि इनएबिलिटी ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होना। प्रत्येक एक्सेसिव सलाइवेशन, सलाइवेशन बढ़ जाना। आलस्य यानी कि लेजीनेस, आपको आलस रहना। गौरव हैवीनेस इन द बॉडी, आपकी बॉडी में हैवीनेस फील होना। स्वेत्य यानी कि पोलर, शैत्य यानी कि कोल्डनेस, शरीर में कोल्डनेस रहना। श्लथांगत्व लूजनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में लूजनेस फील होना। श्वास ये यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, इसे ट्रैकिकार्डिया कंडीशन भी बोला जाता है। काश यानी कि कफ रहना। अति निद्रता एक्सेसिव स्लीप रहना, आपको नींद ज्यादा आ सकती है।